मंगलम भगवान विष्णु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वभूतमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। कल हम लोगों ने अपरोक्षानुभूत नामक ग्रंथ का प्रवचन तो लिखा गया साधन चतुष्टय किस प्रकार अंतःकरण में प्रकट होते हैं। जितना जैसे जैसे हमारा मन निर्मल होता जाता है वैसे वैसे मन शांत होता जाता है और शांत मन में साधन चतुष्टय का प्रादुर्भाव बड़ी सहजता से होता है। अब ये साधन जिसके अंदर प्रकट हो जाए विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मोक्षता, चार साधन जिसके में प्रकट हो जाए ये चार साधन जिसके में प्रकट हो जाए वही ठीक से विचार कर पाता है, वरना जीव विचार नहीं कर पाता। क्रिया और प्रतिक्रिया तो करता है लेकिन विचार नहीं। सारा व्यवहार क्रिया और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आजकल समाज में उसी को व्यवहार कहते हैं और वही क्रिया और प्रतिक्रिया जब कहीं प्रेम संबंध में आ जाती है तो वो संबंध समाप्त हो जाता है। जैसे अगर क्रिया और प्रतिक्रिया, इन संबंधों में बहुत प्रेम है, भाई भाई पति पत्नी माँ बेटा, अगर इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया हो गई तो संबंध समाप्त। कलाई में भी प्रेम नहीं प्रकट, प्रेम संबंधों में क्रिया प्रतिक्रिया का भाव होता है और जितना ही प्रेम होता है उतना ही हृदय उसका शुद्ध होता है, उतना ही वो जिंदगी का रस ले पाता है, सुखी हो पाता है और जितना सुखी हो पाता है फिर उतना ही वो सुख के परिणाम को देखने की भी सामर्थ्य उसमें आ जाती है और ये चार साधन उसमें उत्पन्न होते हैं। ये ठीक से जीवन जीने की विधि पे निर्भर है। इसी विधि को सनातन धर्म कहते हैं और कुछ नहीं, यही सनातन, क्योंकि इसके अलावा और रास्ता ही नहीं। यही एक सतपथ है, यही एक सदाचार है और इसी से जो क्रियात्मक तरीका पैदा होता है उसी को व्यवहार कहते हैं। तो सदाचार और व्यवहार दो चीज। तो विचार का प्रकार क्या होना चाहिए? विचार, पहले बात विचार करना है। विचार करना कब आएगा? जब हम उक्त साधन से युक्त होंगे। जो साधन पीछे बताए, चार साधन, प्रेम, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मोक्ष। ये साधन कितनी मात्रा में हृदय में जागृत होंगे उतना ही उक्त साधन जितना हम साधनों से संपन्न होंगे उतना ही पुरुष विचार करने के लिए तत्पर होता है, उतना उसमें विचार जागृत होता है, विचार करने की क्षमता जागृत होती है। वरना विचार करने की क्षमता जागृत विचार करते ही नहीं भाई। विचार न करना माने अविचार, एक जड़ता की स्थिति है। विचार एक मध्य स्थिति है, निर्विचार उच्चतम स्थिति है। तो विचार न करने को ही हम निर्विचार समझ लेते। व्यवहार नहीं किया, व्यवहार में कुछ नहीं कर पाए, उसी को हम वैराग्य समझ लेते हैं। क्या समझ? गलत समझ। तो जब विचार करने की क्षमता जागृत होती है कब? जब उक्त साधन युक्त है ना, पिछले साधन जो बताए उनसे जब हमारा मन युक्त होता है, जब वो
हृदय में अपने आप साधन जागृत है। तब क्या है? उक्त साधन युक्तेन विचारा पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यमर्थम् आत्मनः शुभमीक्षता। उपर्युक्त साधनों से युक्त, जो उपर्युक्त साधनों से युक्त हो जाएगा, वो 4 साधन अपने लिए शुभ की इच्छा रखे, हमारा शुभ हो, हमारा कल्याण कैसे होगा। अभी तक हम अशुभ में घिरे हैं, कोई विनाशी से घिरा, विनाशी से युक्त हुआ, उसी की व्यवस्था करता रहा, अशुभ से तो युक्त है, क्योंकि उसका परिणाम दुख होने वाला है। शरीर छूटेगा, आप भी दुखी होंगे, आपके संबंधी भी दुखी होंगे, रोग आएगा, आप भी दुखी होंगे, धन संपत्ति छीण होगी, दूसरे को भी कष्ट होगा। तो उक्त अपने शुभ की इच्छा वाले, जो पुरुष अपने शुभ की इच्छा रखे, ये हमारा शुभ हो, ये सब नहीं विचार कर सकते। उक्त साधन युक्तेन, उक्त साधन से युक्त हो, और जो पुरुष अपने शुभ की इच्छा रखे कि हमारा कल्याण किसमें, अपने को उद्धार करने की जो इच्छा रखे, अपने शुभ की इच्छा वाले पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए। अब इतना किसको? हर घर में गीता है, हर घर में रामायण है, हर घर में सत्ग्रंथ है, हम बहुत धर्मावलंबी है, पर हम उसको पढ़ते ही नहीं। पढ़ते नहीं तो हमें व्यवहारिक जीवन का ढंग भी नहीं आता है। कल कहा हमने फोन से किसी से, हमने कहा तुमने भोजन आदि की जलपान की व्यवस्था करी और तुमने दक्षिणा नहीं दी, दक्षिणा नहीं दी, और वो तो सारा तुम्हारा व्यर्थ हो गया, सब अशुभ हो गया। तो कहेंगी वो आप तो जानती हैं बहुओं के डर। हमका बहू क्या कर, ये देखो ये धर्म, बहुओं का डर, इतनी तुमने बहुओं को हावी कर दिया अपने ऊपर, तुम्हारा अपना इतना सख्त हो गया कि तुम्हारे ऊपर बहुएं हावी हो गई, तुम उनसे डर के शुभ कर्म तुमने छोड़ दिया, आधा अधूरा कर्म करे हो, और उसमें हमको भी सामने हो अपने अहंकार की तृप्ति करने की, बहुओं के डर से। मतलब सोचिए कि इतनी क्रूअल मानसिकता होगी उन बहुओं की, जो सास इस तरह की बात कर रही है, कितना कलही स्वभाव होगा। बजाय सहयोग के ये विरोध। क्यों? ये मानसिक कमजोरी क्यों आई? ये मानसिक कमजोरी क्यों आई बताइए। 17वां अध्याय। तो ये अब ये ना अपना शुभ है और ना दूसरे का शुभ है। कोई भी कर्म अहंकार की तृप्ति के लिए तो है, लेकिन वो शुभ कर्म आपको फलदायी नहीं होगा, फल उसका नहीं होगा, फल होगा तो दुष्फल होगा। पशु भोजन तो है नहीं, पशुओं को भी जब इस तरह भोजन कराया जाता है तो बाद में कुछ दिया जाता है। तो ये जो उपर्युक्त साधनों से युक्त हो और अपने शुभ की इच्छा हो, हमारा कल्याण किसमें है, पुरुष को ही ज्ञान प्राप्ति के लिए, ऐसे पुरुष को अपने शुभ की इच्छा, जिसको अपने शुभ की इच्छा हो, ऐसे पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए। ज्ञान में कैसे प्राप्त होगा, विचार करना चाहिए। ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अब विचार, और फिर सीधे ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता, सीधे ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप का जितना पालन होता है, गीता में लिखा है यज्ञ दान तप ये शुभ कर्म है।
आपने द्रव्य यज्ञ किया, आपने अन्न यज्ञ किया, आपने जो भी यज्ञ किया, उसके साथ दान, फिर उसके साथ वो त्याग। आप क्या त्याग हुआ होगा उस समय? अगर आप कुछ कर्म कर रहे हैं, जब वो कर्म सारा संपूर्ण हो जाए तब आप भोजन करिए, तब आप चलिए। ये सुबह से लेकर दोपहर तक का तप हुआ कि नहीं? यज्ञ दान तब पहले आप यज्ञ कर्म करिए, फिर आप दान करिए, और फिर आप तप पूर्वक आप करिए, तो ज्ञान की जागृति का साधन बनता है, विचार की जागृति का साधन बनता है। और जब विचार की जागृति का साधन बनेगा तो वही ज्ञान के लिए साधन। इसलिए जो उपयुक्त साधनों से युक्त हैं और जो अपने शुभ की इच्छा रखते हैं, जो अपने शुभ की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों का ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए। विचार का आरंभ कौन सी क्रिया? यज्ञ दान तप। छोटा सा नियमित घर में चीज होती है, यज्ञ होता है, दान होता है, तप होता है। कैसे? आप प्रातः काल उठते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, अब करते नहीं करते, लेकिन नियम यह करना चाहिए। अगर सच में करते हैं तो ये हो गया, थोड़ा सा ध्यान में बैठते हैं, ये हो गया आपका ब्रह्म यज्ञ। और उसके बाद आपने स्नान आदि क्रियाएं की, थोड़ा प्राणायाम, ये सब तप के अंतर्गत आता है। तप किया, ध्यान किया, उसके बाद जो चिड़िया विड़िया है उनको चावल आवल डाला, सुबह डाला जाता है, जो भी डाला। उसके बाद देखा कोई बाहर बाबा भिखारी कोई कुछ है, उसे कुछ दिया, और फिर आप अपने घर के काम में लगे, तुरंत खाने लगे बैठे। बहुत घरों में तुरंत खाने लगती महिलाएं, 8 बजे 9 बजे उनका खाना पीना चालू, किसी को नहीं खिलाती करके। तो जिसकी ऐसी जीवनचर्या है तो वो तो सुख भूल जाए, उसको तो विक्षेप ही उत्पन्न होगा। और जो जैसे देने की तो बात बहुत हो, तो कल कहती कि बहुओं को आपने हमका देखा, आपने बहुओं हमका सिखाओ ना, उनको क्यों नहीं बताओ ना सही बात कैसे हो। हमारे डर के लोग डरते, और डर किस बात का? तुम्हें अपने सम्मान का लालच है। अरे कलह ना हो तो कलह होने दो, एक बार कलह तो होगी। आप जब किसी को कोई रास्ता जा रहा है, आप जब उसको सही रास्ता बताओगे तो भी टेंशन होगा, पर उसके लिए आप सत्य वचन न बोलो, आप सत्य का आधार छोड़ दो, आप तप का आधार छोड़ दो, ये तो आप धर्म से अलग हो गए। तो किसी भी उसमें धर्म से अलग नहीं होना चाहिए, सदाचार का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। तो ये जो इन 4 साधनों से युक्त हो, विवेक, ये विवेक की बात कर रहे हैं। अब वैराग्य की बात क्या है कि जो हमें नहीं करना चाहिए उससे राग हटा ले, ये वैराग्य। हमें जो नहीं करना है, जो निषिद्ध कर्म है, उससे राग हटा ले, कि उससे करने की इच्छा ही ना हो, ये वैराग्य है। और जो ठीक कर्म है, जिसको करना चाहिए, उसका अभ्यास बढ़ा ले। जैसे विषय चिंतन से राग हटा ले, विषय चिंतन न करे, भगवत चिंतन का अभ्यास बढ़ा ले। भगवत चिंतन का अभ्यास इतना बढ़ाए कि भगवती सब में दर्शन होने लगे। लेकिन संशयात्मक बुद्धि होगी तो ये नहीं हो पाएगा, हमेशा संशय आपको रहेगा, हर व्यक्ति में संशय रहे, परमात्मा की शक्ति का भरोसा ही नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने सावधान किया, भवानी शंकर, इसीलिए शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। शंकर जी की उपासना से, पार्वती जी की उपासना से हृदय का आवरण हटता है, क्या? मनोविक्षेप हटता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां ज्ञान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास की जागृति भगवान शंकर की अर्चना के बिना नहीं होती। इसलिए 5 देवों में उनका प्रथम स्थान है। नित्य प्रति इनका पूजन स्मरण करना चाहिए। ये सनातन धर्म, ये सदाचार।
न बताओगे तुम किसी को, तुम्हें नहीं पता पहली बात तो कहाँ से पता होगा। इसलिए बहुत सावधान रहे। अब हमें अगर लोभ का अभ्यास नहीं करना तो हम लोभ में राग न रखें, कहीं फेंक दें, ऐसा नहीं है। तो लोभ की वृत्ति क्षीण होने लगेगी, दान की वृत्ति बढ़ने लगेगी। तो ये इस तरह का विचार किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए। हमारा ज्ञान कैसे जागृत होगा? तो ज्ञान इनसे सबसे जागृत होगा। अपना शुभ जो चाहेगा उससे ज्ञान जागृत होगा। अगला श्लोक, नोत्पद्यते विना ज्ञानम्, नोत्पद्यते विना ज्ञानम्, विचारेणान्य साधनैः, यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्। क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश के बिना पदार्थ का भान नहीं होता, पदार्थ को नेत्र कहीं पकड़ पाते हैं। अगर नेत्र का गुण विकसित न हो, नेत्र का अगर बड़ा सहयोगी न हो, नेत्र का अगर केंद्र उस जगह न हो, नेत्र का केंद्र क्या है? प्रकाश। जो आपकी दृष्टि है उसका केंद्र है प्रकाश। अगर उसका विस्तार उस जगह न हो तो नेत्र काम नहीं करेंगे। तो जो तीसरा पदार्थ है उसका भान आपको नेत्र पूर्णता से उपलब्ध होना चाहिए। माने नेत्र भी हो और उसका प्रकाश भी हो और फिर देखने की क्षमता भी हो नेत्र, तब तो पदार्थ का भान होगा। तो जिस प्रकार प्रकाश के बिना कभी पदार्थ का भान नहीं होता, प्रकाश नहीं हो तो आप पदार्थ का भान नहीं कर सकते। उसी प्रकार बिना विचार के और किसी साधन से ज्ञान नहीं हो सकता। बिना विचार विचार परम ज्ञान, विचार से ज्ञान होता है। विचार की क्षमता जागृत रहने से, और मात्र विचार की क्षमता आपके दूसरे चक्र में जागृत हो जाती है। केवल थोड़ा सा संयम मूलाधार चक्र का चाहिए। इसलिए मूलाधार चक्र से मिलने वाले सुख हमेशा आपको निद्रा में ले जाते हैं, सुषुप्ति में ले जाते हैं, क्योंकि वहां विचार और दूसरे ही शरीर से विचार की जागृत होने लगती। थोड़ा सा अगर पहला संयम समझ जाए तो विचार जागृत होने लगता है। हम धन के विषय में विचार खूब करते हैं, पदार्थ के विषय में विचार खूब करते हैं। हमारे पास जो वस्तु है उसकी हम सुरक्षा का विचार खूब करते हैं कि नहीं? किस तरह से जो है ऐसा ही बना रहे और नहीं है तो और मिल जाए, विचार करते। लेकिन परमार्थ साधन का हम विचार, दैवी संपदा के साधन का हम विचार, हमें ज्ञान कैसे जागृत हो इसका हम विचार, वृत्ति कैसे बढ़े, विकारों की वृत्तियां कैसे बढ़े, और वृत्तियों के उपयोग से हम किसी प्रकार की शक्ति किस प्रकार हासिल करें, लेकिन हम ज्ञान की शक्ति का विचार नहीं करते। तो जिस प्रकार प्रकाश के बिना कभी पदार्थ का भान नहीं हो सकता, उसी प्रकार विचार के और किसी साधन से, विचार के बिना और किसी साधन से ज्ञान नहीं हो सकता। विचार की परिभाषा परसों बताई थी। विचार इसलिए करना चाहिए, विचार से विद्या उत्पन्न होती है और विद्या से विद्यमान तत्व का बोध होता है। हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर आते हैं, अविद्या से हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं जाते, स्थूल
मूल में रह के वही घूमते रहते हैं। हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर आते हैं विचार के द्वारा, ये है विद्या। और स्थूल से स्थूल पदार्थ में घूमते रहे, एक से लेके फिर एक पे आ जाए, फिर एक पे आ जाए, ये है अविद्या वृत्तिजन्य विचार। तो आत्मा भासस्य जीवस्य, आत्मा का आभास आप कैसे जानोगे, आत्मा को अनुभव कैसे करोगे? क्योंकि जीव का आपको बोध, मैं का बोध है। संसारो नात्म वस्तु, वस्तु कोई भी वस्तु, संसार कोई स्थिर वस्तु नहीं है। संसार आपके दिमाग में है। अच्छा बताओ, आपके पास कपड़े बहुत सारे हैं, तो कपड़े कभी कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं? कपड़े की पकड़ कहाँ है? कोई भी पदार्थ है, उसकी पकड़ कहाँ है? मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क का वो हिस्सा हट जाए कोई संबंध नहीं है। लेकिन आत्मा और परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। इसे कहें संसारो नात्मा वस्तु नहीं, संसार कोई भी वस्तु नहीं है। आपके दिमाग से उसका संबंध तो वस्तु है। अगर दिमाग से संबंध नहीं है तो कोई संसार वस्तु नहीं। इति बोध हो, ऐसा बोध विद्या में होता है। भवेद विद्या, उसे विद्या कहते हैं। लब्धासो विचारणा, विचार करोगे तो इस विद्या का लाभ। विचार नहीं करोगे और विचार के लिए अपना शुभ चाहो, अपने शुभ के लिए शुभ कर्म करो, और शुभ कर्म करने के लिए यज्ञदान तप का पालन करो। यही सनातन। बताओ इसमें क्या आकार प्रकार? ये जो विधि है यही धर्म है, इसका आचरण सदाचार है। और ये जब मन में धारण हो कर लेते हैं, मन के द्वारा जब हम सामान्य स्तर पर व्यवहार करते हैं, यही व्यवहार है, ना कि क्रिया प्रतिक्रिया। लेकिन हम लोग इस तरह की क्रम कहाँ है ही नहीं। जिस प्रकार प्रकाश के बिना कभी पदार्थ का अनुभव नहीं होता, भान नहीं होता, उसी प्रकार विचार के और किसी साधन से ज्ञान का नहीं। साधन से ज्ञान नहीं हो सकता। अब विचार कैसा, कहाँ से शुरू करें? विचार का केंद्र बिंदु क्या है? को हम कथमिदम, को हम कथमिदम जातम, को वै कर्तास्य विद्यते, को वै कर्तास्य विद्यते। उपादानं किमस्तीह, उपादानं किमस्तीह। विचारः सोऽयमीदृशः, विचारः सोऽयमीदृशः। कोऽहं कथमिदं जातम्, कोऽहं कथमिदं जातम्। को वै कर्तास्य विद्यते, को वै कर्तास्य विद्यते। उपादानं किमस्तीह, उपादानं किमस्तीह। विचारः सोऽयमीदृशः। विचारः सोऽयमीदृशः। सबसे पहले जो हम अपना परिचय देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये, मैं हूँ कौन? जब हूँ कौन मैं ये पता नहीं है, तब अपना परिचय तमाम उपाधियों को लगा के देते हैं। मैं कौन हूँ? यह जगत, जिसको जगत कहते हैं, ये पांच तत्व, ये स्त्री व्यवस्था कहाँ से उत्पन्न हुई, इसका विचार करना चाहिए। ये व्यवस्था उत्पन्न करने वाला, इसको करने वाला, इसको बनाने वाला, इसको नियमितता देने वाला, यथा योग्य कर्म फल प्रदान करने वाला कोई भी हो, वो कौन है? इस सब की रचना करने वाला कौन है? तथा इसका उपादान कारण क्या है? उपादान कारण माने ये किस पर आधारित है?
और आधारित के अलावा आधार और विस्तार इसका किसमें है, ये वो कौन है, वो विचार इस प्रकार का होता है। जो विचार कहते हैं इसको, इस प्रकार का विचार होता है। इस विचार से विद्या की जागृति होती है। मैं कौन हूं, ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, लगाइए दिमाग। इसका कर्ता कौन है तथा इसका उपादान कारण क्या हो सकता है। दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। उपादान कारण उसे कहते हैं जो हमेशा सर्वत्र सब में अनुस्यूत रहता, इसके बिना कोई रचना नहीं हो सकती, व्यवस्था। निमित्त कारण वो है जो केवल निमित्त है, अलग है, निमित्त है, उसके बस हो जाएगा काम। तो ये इस प्रकार का विचार होता है। और विचार क्या जागृति होती है विचार में। मैं ना हम भूत गणो देहो, ना हम भूत गणो देहो, ना हम चाक्ष गणस्तथा, ना हम चाक्ष गणस्तथा, एतद् विलक्षणा कश्चिद्, एतद् विलक्षणा कश्चिद्, विचारः सोऽयमीदृशः, विचारः सोऽयमीदृशः। ना हम भूत गणो देहो, ना हम भूत गणो देहो, ना हम चाक्ष गणस्तथा, ना हम चाक्ष गणस्तथा, एतद् विलक्षणा कश्चिद्, एतद् विलक्षणा कश्चिद्, विचारः सोऽयमीदृशः, विचारः सोऽयमीदृशः। अब मैं कौन हूँ, मैं जब कौन हूँ कहता हूँ और जब मैं अपने का परिचय देता हूँ तो मैं पंचभूतों से संगठित देह का अपने को परिचय देता हूँ कि मैं यह माता पिता के दिए हुए नाम को अपना नाम बताता हूँ। तो जब तुम्हें ये यह करके दिख रहा है तो ये तुम नहीं हो, साफ बात है। जब ये तुम नहीं हो तो तुम भूतों का संघात देह रूप मैं नहीं हूँ। जो भूतों के संघात से एक रूप निर्मित हुआ देह का वो मैं नहीं हूँ। जब मैं को खोजने चलते हो तो सबसे पहले भूतों के संघात से चित्तवृत्ति हटती, वही पहले दिखाई पड़ता है। और ना मैं इंद्रिय समूह हूँ। जिन इंद्रियों से शरीर का मन का व्यापार होता है, जिस व्यापार में हम सुखी या दुखी होते हैं, वो हमारे सुख या दुख के लिए व्यापार होता है। मन सुखी दुखी नहीं होता, मन माध्यम है, इंद्रियां माध्यम है, न इंद्रिय समूह, बल्कि इनसे मैं भिन्न कुछ हूँ, इनसे मैं अलग हूँ। मैं भूतों का संघात रूप देह नहीं हूँ और न इंद्रिय समूह ही हूँ, बल्कि इनसे भिन्न ही कोई हूँ। वो विचार इस प्रकार का होता है। मतलब ये नहीं तुम कुछ भी विचार करोगे तो हमारा विचार सही। जैसे आज कोई लिखने वाला कुछ भी कविता लिखता है, शब्द जोड़ता हो, कोई उसका तारतम्य मतलब नहीं निकलता, अपने को बड़ा कवि बन के पुरस्कार देता है। कोई कुछ भी बोलता है अंडबंड, कोई अपने को गुरु बोलता, कोई सदगुरु बोलता, कोई महात्मा बोलता, अपने आप ही अपनी बड़ाई कर रहा है और वो कह रहा है तुम मानो हम जो अपने को बता रहे हैं, और कह रहा हम ज्ञानी हैं। आजकल चल रहा, देखो फेसबुक में सब में क्या क्या नाटक चल रहा है। वो कहता है कि ये बिल्कुल विकृत स्थिति है, विकृत मन की बिल्कुल निम्न स्थिति है। तो ये भूतों का संघात रूप देह मैं नहीं हूँ, ना ही मैं इंद्रिय समूह हूँ, बल्कि इससे भिन्न ही कोई हूँ। वो विचार इस प्रकार का। देखो जो आप है अपने को आप कभी नहीं जानते। आप अगर अच्छे हो तो अच्छाई आपसे चिपकी है, आप कहाँ देख पाओगे। आपको बुराई दिखेगी, आपको बुराई तब दिखती जब बुराई आपसे थोड़ी अलग होती है। आप इतनी ही बात जब सुनते हो, मान लो आप सुन के आप कैसे अलग कैसे होते हो। जैसे मन तो बिल्कुल तरल है, आपने सुन के आए कि भाई दुख का कारण दूसरा नहीं है, अपना ही दोष है, सुन के आए आप। अब आपको किसी बात से दुख हुआ, मान लो भोजन में मम्मी ने नमक नहीं डाला या कम पानी पड़ा या कुछ,
कैसा है। भोजन बैठने में गुस्सा आ गई, कहाँ पहले लात मार देते थे, कहाँ दूध गिरा देते थे, कहाँ पानी फेंक के पीछे करते हैं ना। और उस समय याद आ गया कि नहीं, दुख का कारण हमारा दोष है। उस समय वो क्रिया नहीं हुई, अब उसमें अपना दोष देखने लगे। दूसरे दिन जाके पूछा कि हमें तो कोई दोष अपना लगा नहीं, भोजन जिसने बनाया उसकी कमी से ऐसा ऐसा हुआ। फिर और सुना कि तुम्हारी स्वाद में इतनी आसक्ति क्यों है, जो तुम्हारे को वही चीज नजर आई। स्वाद की आसक्ति के कारण ये है, वरना रोज तो खाते हो। अच्छा अगर एक दिन ऐसा खा लिया तो कौन आप बता। बात समझ में आई कि हाँ ये बात सही है। रोज कोई अच्छा बना रहा है, किसी ने अगर अपेक्षा हो तो उसको दुखी नहीं करना चाहिए, इतना सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा, अब आपने वो अपनी गलती देखनी शुरू करी, अब बस यहीं से दोस्त से दूरी होने लगी। अब जब देखने की आदत बन गई तो वही देखते देखते आप कहाँ तक पहुंच जाओगे। इंद्रिय संवेदना, मन संवेदना, बुद्धि संवेदना, अंत में साक्षी तक आप पहुंच जाओगे। सारा दृश्य कि आप साक्षी हो जाओगे। कहीं कोई क्रिया प्रतिक्रिया फिर सहयोगी आप नहीं होंगे। बात खत्म, पूरी बात हो गई। तो मैं भूतों का संघात रूप देह नहीं हूँ, यहाँ से शुरू होगा। और फिर ना मैं इंद्रिय समूह ही हूँ, बल्कि इससे मैं, भाई इंद्रियों का तो बोध आपको रहता है, पर मन का बोध नहीं रहता। आप मन को स्वयं मानते हो। हमारे मन में ऐसा है, हम तुरंत कोई काम करने लगते हैं, मैं इनसे भिन्न कुछ हूँ। अब आप मन में आ गए, अब मन में आ गए तो फिर इससे भिन्न कुछ हूँ। ये विचार इस प्रकार से विचार की शुरुआत हुई। और देखिए, अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधा कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधा कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः। ये संपूर्ण प्रपंच है। प्रपंच में व्यवस्था तो ज्ञान की, जो प्रपंच बना है, लेकिन आप उसको अज्ञान से प्रतीत होता है। आपको जो भी प्रतीत होता है वो आपके अज्ञान के कारण। उदाहरण, आकाश नीला है क्या? सूर्य इतना बड़ा है क्या? चंद्रमा इतना बड़ा है क्या? जल ठंडा है क्या? नहीं ना। भाई जल गर्म के साथ गर्म है, ठंडे के साथ ठंडा है, तो उसकी समशीतोष्ण वाली। अब तो आप जो इस प्रपंच को अनुभव करते हो, महसूस करते हो, वो अज्ञान जन्य है। आपका प्रपंच ज्ञान जन्य नहीं है। यह ज्ञान होने पर, ये ज्ञान अगर हो जाए कि यह ज्ञान से हम अनुभव कर रहे हैं पर ऐसा है नहीं, तो ये प्रपंच लीन हो जाता है। आप में यथार्थ देखने की क्षमता की जगह आप खड़े हो जाते हैं। माना नाना प्रकार के जो मन में संकल्प उठते हैं, वृत्तियां उठती हैं, ये संकल्प ही, नाना प्रकार का संकल्प ही इसका करता है, इसका प्रपंच के अनुभव करने का। ये ज्ञान का प्रपंच अनुभव होता है। जैसे अज्ञान का प्रपंच कैसे? आपसे हमने कोई काम कराया, काम कराने में धन चाहिए, आपको धन दिया, आपने काम किया, धन कम पड़ा, और चाहिए ना। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक धन आपको देना पड़ेगा। अब हमारे मन में ये प्रपंच आ जाए कि क्या ये हमेशा पैसा ही मांगता रहता है, तो ये संपूर्ण प्रपंच अज्ञान जन्य है कि नहीं? ये प्रपंच, भाई आपको जब काम करना है तो पैसा चाहिए,
या तो हमको इतनी सद्बुद्धि हो, हमारे को इतना ज्ञान हो कि हाँ ऐसा है। अब उस समय जो हमारी प्रतीति होगी वो अज्ञान जन ही तो होगी। अब जब सब कुछ सामने देखा, हिसाब देख समझे, तुम काम छोड़ छाड़ के बैठ गए और दूसरे से निरीक्षण करवाया, उसने कहा नहीं ये तो ये है, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ये समझते ही, ज्ञान ये होते ही, सत्य का ज्ञान होते ही प्रपंच सारा लीन हो गया। जो जो हम आपके विषय में सोच रहे थे, अनेक प्रकार का संशय था, वो प्रपंच लीन हो गया। कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं। होता है ना ऐसा। और नाना प्रकार के संकल्प, ये अज्ञान जन प्रपंच उत्पन्न क्यों होता है? जो हमारा मन नाना प्रकार के संकल्प करता है। अहंकार हर चीज का सामर्थ्य रखने का अभिमान, दम्भ बनता है और नाना प्रकार के संकल्प करता है। ऐसा करेंगे तो पुण्य होगा, ये करेंगे तो पाप होगा। कल्पना में ही वो सब कुछ करता है, संकल्प करता है। और संशय में ही अनेक प्रकार के संकल्प होते हैं, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। तो नाना प्रकार के संकल्प ही इस अज्ञान जन प्रपंच के कर्ता बनते हैं। इस चीज को निरीक्षण करके समझना चाहिए। यह विचार इस प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ तक हमारा विचार नहीं पहुँच पाता कि हम जिस संशयात्मक स्थिति में हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर परमात्मा के होने का बोध नहीं है, हमारे अंदर परमात्मा का ही दुनिया है, ये ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है और हम स्वयं परमात्मा के किस प्रकार है, इसका ये सब न होने का कारण नाना प्रकार के संकल्प का कर्ता जो अहंकार है, यही एक आवरण बना हुआ है। और ये समझ में नहीं आता, ये विचार इस प्रकार का होता है। यहाँ तक विचार की स्थिति पर पहुंचना है। और इसके पहले सोचो कैसे ज्ञान होगा। ज्ञान भी ऐसे ही होगा, ज्ञान की तरह। अब आगे देखिए, ये तयोर यद उपादानमेकम्, यदुपादानमेकम् सूक्ष्मं सदव्ययम्, यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः। एतयोर्यदुपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययम्, यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः। जैसे घड़े का विभिन्न प्रकार के पात्रों का उपादान कारण मिट्टी है, वैसे ही इन अज्ञान और संकल्प, अज्ञान में ही अनेक प्रकार के संकल्प, ज्ञान में संकल्प विकल्प नहीं हुआ करते। तो ये जो अज्ञान और संकल्प, ये दोनों का सूक्ष्म उपादान कारण, अज्ञान और संकल्प दोनों का उपादान एक सूक्ष्म अविनाशी सत्य है। विनाशी असत्य इसका नहीं है, अविनाशी सत्य है। वह विचार इस प्रकार का होता है। भाई ब्रह्म भी तो उसी में उत्पन्न हुआ। हम चूंकि हमने तामसी स्थिति को स्वीकार किया तो वो ब्रह्म में पड़ गए, राजसी स्थिति को स्वीकार किया अनेक प्रकार की क्रियाओं में पड़ गए, सात्विक स्थिति को स्वीकार किया तो ज्ञान और प्रकाश उत्पन्न हो गया। तो हमें तम से हमें सत्व में आना है, तमोगुण से सत्वगुण अपने में जागृत करना है। तो जैसे घटादि का उपादान कारण मृतिका, सब में मिट्टी है ना, चारों तरफ मिट्टी है, आकार भी मिट्टी है, प्रकार भी मिट्टी है, वैसे ही इन ज्ञान और संकल्प जो इतनी क्रिया है, रजोगुण में क्रिया हो रही, अज्ञान तमोगुण के कारण है और सतोगुण हमें जगाना है। ये भी इसका उपादान एक सूक्ष्म कारण क्या अविनाशी सत्य तो है। अगर अविनाशी ना हो तो क्रिया कैसे हो? अविनाशी सत्य है, वो विचार इस प्रकार का होता है। अगला दिन
अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहो तदहं नात्र संदेहो विचारः सोऽयमीदृशः अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सद्व्ययः ज्ञाता साक्षी सद्व्ययः तदहं नात्र संदेहो तदहं नात्र संदेहो विचारः सोऽयमीदृशः विचारः सोऽयमीदृशः। मैं भी जो ये अज्ञान और संकल्प का दोनों का उपादान कारण एक सूक्ष्म अविनाशी सत है, और मैं भी जो मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, ये अनुभव करने वाला मैं भी जो केवल एक सूक्ष्म ज्ञाता है, साक्षी सत और अविनाशी है। जो अनुभव करने वाला है वो एक सूक्ष्म ज्ञाता है, सत है और अविनाशी है। वही मैं, वही हूँ। मैं तो छूट गया पीछे, इसमें संदेह नहीं। वो विचार इस प्रकार का होता है। अपने होने पे भी संदेह किस बात का, अपने साक्षी में संदेह किस बात का। लेकिन आरंभ में इस क्रिया में अहंकार बहुत बढ़ता है, क्योंकि रजोगुण रहता है। मैं हर जगह मैं को घुसाए रहता है। तो इसमें दिखा है वही हूँ, वही मैं हूँ, ऐसा नहीं लिखा। जो केवल एक सूक्ष्म ज्ञाता, साक्षी सत और अविनाशी है, वही हूँ। इसमें संदेह नहीं। मेरे होने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये जो हूँ सत्ता है वो विचार इस प्रकार का होता है, ऐसा। अब इस प्रकार की विचार की जागृति जब होता है, तब उसके बाद हम लोग जो कल सुनेंगे आत्म अनात्म विवेक, ऐसा विवेक की दो चीजें हमें अलग अलग समझ में आए, ऐसा। कहते हमारा यहाँ तुझे अपना नहीं है, से तुम कहते हमारा यहाँ तुझे अपना नहीं है, से कहते हमारा यहाँ तुझे अपना नहीं है। प्रभु का इशारा यहाँ तुझे अपना जो मिला प्रभु का इशारा यहाँ तुझे अपना नहीं है। आज जिनके प्यार में तुम मोह बस इकरार हो, आज जिनके प्यार में तुम मोह बस इकरार रहे हो, कभी ये किनारा यहाँ तुझे अपना खींचेंगे किनारा यहाँ तुझे अपना नहीं है। हमारा यहाँ तुझे अपना से कहते हमारा यहाँ तुझे अपना नहीं है। भले ही वो
है, कभी के किनारा यहाँ कुछ अपना नहीं है, कभी नीचे के किनारा जहाँ कुछ अपना नहीं है। अभी जो प्रियतम बने थे, अभी जो प्रियतम बने थे, भूल के देखा भूल के देखा उनको, तभी किस्मत को पुकारा, कभी किस्मत हो पुकारा, यहाँ कुछ अपना नहीं है। यहाँ कुछ अपना नहीं है। जिसे कहते हमारा, यहाँ कुछ अपना नहीं है। जिसे तुम कहते हमारा, यहाँ कुछ अपना नहीं है। जो मिलेगा छुटेगा ही, जो मिलेगा छुटेगा ही, रह न पाएगा सदा कुछ, रह न पाएगा सदा कुछ। पथिक निज प्रभु बिन तुम्हारा, पथिक निज प्रभु बिन तुम्हारा, यहाँ कुछ अपना नहीं है। यहाँ कुछ अपना नहीं है। जिसे कहते हमारा, यहाँ कुछ अपना नहीं है। जिसे तुम कहते हमारा, यहाँ कुछ अपना नहीं है। जो मिला प्रभु का इशारा, यहाँ कुछ अपना नहीं है। जो मिला प्रभु का इशारा, यहाँ कुछ अपना नहीं है। अपना वही है। इसमें इस वाले पद में इशारा साक्षी की ओर है, साक्षी की ओर है। अपना वही है जो अपने से कभी न छूटे। देखो, जब हम साक्षी पे पहुंचते हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है कि सारे दृश्य जगत की जो चेतना है, उसमें जो जो कहीं कुछ होता सब अनुभव होने लगता है। वहां मिलने छूटने की समस्या समाप्त। अगर कोई छूट गया है तो क्यों छूट गया, उसका कितना कर्म संबंध था, उसका क्या हिसाब था, उसका क्या लेन देन था, उसके क्या कर्म थे, सारा बुद्धि ज्ञान कर। तो जो इस लेवल पे लोग होते हैं उन्हें कोई दुख नहीं होता। और अगर वो चाहते हैं, बहुत अगर मान लो प्रेम संबंध उनसे है, तो चाहते हैं तो उनकी धारा को सत्य की ओर मोड़ के देते हैं। इसीलिए लिखा है, अगर कोई एक संत महात्मा हो जाए तो उसकी 11 पीढ़ी 22 पीढ़ी तक सब मुक्त हो जाते। इसलिए लिखा है, गलत नहीं लिखा। अगर आपका संबंध किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए तो फिर दुर्गति तो होनी ही नहीं। अगर संबंध का नाटक रचते आप अगर छल कपट में रहे, मन जुड़ा है कहीं और, हृदय जुड़ा है कहीं और, बाहर से आकार प्रकार है कुछ और, तब तो बड़ी दुर्गति। तो अपना वही है जो अपने से कभी न छूटे और जो कभी न छूटे। अपना वही है जो अपने को नित्य प्राप्त हो। नित्य प्राप्त परमात्मा ही अपना है। जिस पर अपना अधिकार नहीं हो उसे अपना मत मानो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योन्मानं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।